हेलो। हाँ सही आनंद जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ भाई चिंचोड़ से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। अरे आप मेरा मोबाइल खराब हो गया था, हाँ हाँ। इसलिए सब डिलीट हो गया था आपका। हम्म हम्म क्या हम्म मैंने नहीं कहा, मैं आपके साथ बात किया था, बहुत बात किया आपके साथ। ठीक है ठीक है। हजारों लोग बात करते हैं, कोई चिंता हाँ नहीं है, बहुत चलो अच्छी बात चलो है। चलो चलो। मैं मेरा कहना क्या है, हम्म जो नाद है हम्म वो सुनता कौन है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो वो उसको क्या कहते हैं हम? सुरती माने आत्मा। आत्मा ही सुनता है ना। आत्मा ही सुनता है क्या? हम्म। तो ऐसा है, बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिए है कि आत्मा ही आत्मा होता है, अंदर बाहर ऊपर नीचे आत्मा ही आत्मा है। तो इसीलिए अगर ये नाद परमात्मा का है तो फिर सुनता कौन है? तो वही पहले बोल रहे से हैं ही कि आत्मा आत्मा को ही कैसा सुन सकता है, बराबर कि नहीं? और क्यों सुनना है, ये भी एक बात है ना। खुद का आवाज खुद क्यों सुनना है, खुद की खुद क्यों तारीफ करना है? हम तो किसी को भी किसी के पास भी जाते हैं तो हमेशा हम घर में भी रहते कि हमारा नाम बताते हैं क्या हर टाइम? कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि और हम कोई भी हम बताते हैं क्या कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, मैं आज उठ गया हूँ, अभी मुझे काम पे जाना है? ये खुद को बातचीत हो गई ना। और ऐसी बातचीत करने लगे तो लोग क्या कहेंगे, ये पागल हो गए क्या? बराबर कि नहीं? नहीं, मेरे को पागल समझते लोग सब बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे खुद पे खुद अगर आत्मा ही आत्मा नहीं, की आवाज दुनिया भी सुनने मेरे को लगा। पागल समझती। नहीं वो जाने दो, वो देखो ऐसा ही होता है। दुनिया में हर कोई खुद को यही समझता है, शहाना समझता है, दूसरे लोग को पागल ही समझता है। वो तो दुनिया का रीत है, नियम है, कानून है। तो अभी आपको एक समझ में आ गया कि ये जो कौन सुनता है, ये सुरती सुनती है। और वो जो नाद होता है उसको हम शब्द कहते हैं, इसको सुरती शब्द योग कहते हैं, बराबर? सुरती माने उसको एक आत्मा कहा गया है। और बहुत सारे ग्रंथों में ये सुरती को मन कहा गया है, लेकिन ये सरासर गलत बात है। बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे पंथ है, गुरुगद्दिया है, उसमें मन को ही उन्होंने परमात्मा का दर्जा दे के रखा है। ये बहुत बड़ा गलत बात है। मन क्या है? मन माने ये शरीर का निर्गुण निराकार भाग, या शरीर जैसा एक हार्डवेयर है तो मन ये सॉफ्टवेयर है, बराबर? लेकिन दोनों भी एक में के बगैर नहीं रह सकते। जहाँ शरीर वहाँ मन होता ही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना, तो और मन माने शरीर, शरीर माने मन। मन ठोस नहीं होता, शरीर ठोस होता है। शरीर दिखाई देता है, आकारों में है, नामों में है, लेकिन मन के लिए कोई नाम नहीं है और कोई आकार भी नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कोई देखने की चीज नहीं होती, वो सिर्फ काम करती है। हार्डवेयर देखा जा सकता है। तो ऐसी ही बात है कि ये जो धुन हो रही ना, वो तो सचखंड में हो रही है, या सचखंड से आई है। ये सचखंड माने सतलोक, उसको सतलोक भी कहा। तो अभी क्या होता है, सतलोक बोले कि लोग फटाक से समझ लेते हैं कि जैसे पृथ्वी लोग है ना, वैसा कोई सतलोक होगा। लेकिन एक भाषा है, ये प्राकृतिक भाषा है। कोई तो भी धाम हम उसको बोल देते हैं। परमात्मा बोलते हैं ना, तू मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। तो लोग लगे समझते हैं कि अरे वहाँ कोई तो भी लोग होगा, वहाँ यही परमात्मा या यही श्री कृष्ण वहाँ के राजा होंगे, हम प्रजा होके उनके पास जाएंगे या भक्त के पास जाएंगे। ऐसी कल्पना फटक से कर लेते हैं, क्योंकि ये जो कल्पना है ये सब की सब प्रकृति कल्पना है ना। हाँ, तो आत्मा कभी आत्मा की धुन नहीं सुनेगा, बराबर? ये परमात्मा ही सुन। हाँ, लेकिन जब तक परमात्मा नहीं मिलता ना, तब तक ये आत्मा की धुन चाहे तो ये मन सुन सकता है। मन के द्वारा उसकी पहचान हो सकती है।
या मन समझ सकता है ये मैं आत्मा की धुन है, लेकिन परमात्मा की जो धुन होती ना वो आत्मा के सिवाय कोई नहीं समझ सकता। नहीं, इसमें मन का कोई पार्टिसिपेट नहीं है या मन नहीं, मेरे को सवाल ऐसा बीचने, आत्मा की धुन अलग और परमात्मा की अलग है। देखो बाप का ही बच्चा है ना, तो दोनों का ब्लड रिलेशन तो एक ही होगा ना। बराबर, अभी समझ गया। हाँ, तो देखो परमात्मा का तो परमात्मा की धुन कैसी होती है, अखंड होती है, निरंतर होती है, क्योंकि परमात्मा खुद ब खुद आदि अनादि है ना, और वो स्वयंभू है और आजन्मा है, बराबर। लेकिन उसका बच्चा है ये आत्मा, वो भी आदि अनादि है, बराबर। तो उसके अंदर भी वो पावर है, उसके अंदर भी धुन है, लेकिन ये प्रकृति में आ गया ना आत्मा, तो प्रकृति में तो इसको थोड़े नियम प्रकृति के लग गए, बराबर, ये काल के लग गए। वो नियम से बाहर नहीं जाते क्या? ये मन से देखो, ये मन उसको साथ में लेके रखा है ना, ये मन और हमारी आत्मा की जोड़ी, तो ये मन भटकाता है। ये जो पूरे जो हम कहते हैं ना अनंत ब्रह्मांड है, इसमें मजे मारने के लिए ये मन उसको लेके जाता है। मन माने शरीर, मन माने प्रकृति, मन माने ही काल, मन माने आकार, सगुण साकार, बराबर। और एक मन की अवस्था निर्गुण निराकार भी होती है, लेकिन उसके अंदर मत जाओ, शून्य भी तक भी मन पहुंच सकता है। मन की पहुंच जो होती है ना निर्गुण निराकार तक है, शून्य तक है। शून्य माने खालीपना, कुछ भी नहीं, ना चैतन्यता ना, उसको हम निर्गुण निराकार कहते हैं। लेकिन हालांकि मैं ऐसा समझो कि हम तो शरीर है ना, शरीर तो आकार में है ना, तो ये शरीर का ही मन एक भाग है, सॉफ्टवेयर है, तो इसको आकारों में ही ज्यादा उजलने में मजा आती है। मन को आकारों में, नाम रूपों में ही मजा ज्यादा आती है। तो वो क्या करता है, ये जो आत्मा है ना, ये तो परमात्मा का बच्चा है, लेकिन इसको भी भटकाता है वो। आत्मा भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही ये समझो। मन आत्मा को भटकाता है क्या? हाँ, मन आत्मा को भटकाता है और ये 84 लाख योनि में जन्म लेने को कहता है। ये योनि छोड़ दो, अगली योनि, यानी आत्मा तो वही रहता है। वो अटकाता है, फंसाता है मन को। फंसाता नहीं। अभी देखो, इसको भी अच्छा लग रहा है ना, आत्मा को भी। अगर कोई लालच दे, तू चल मेरे साथ, तुझे को ये मिलेगा वो मिलेगा, आप मजा करेंगे, तो एक दोस्त के नाते जाना ही पड़ता है। और उसके सिवा नहीं ना, उसके सिवाय कोई नहीं। ये तो भूल चुका है अपने बाप को, परमात्मा को तो भूल ही चुका है ना। नहीं, अभी मेरे सवाल एक है, इसमें बीच में आता है। हाँ। कि फिर वो आत्मा मन से छूटने के लिए क्या करने का? वो कुछ नहीं कर सकते। आत्मा और मन का जो पक्का नाता है ना, वो नहीं छूट सकता। लेकिन अगर आत्मा को ऐसा लगा कि अभी हमने बहुत सारे लाखों करोड़ों जन्म ले लिए, यानी आत्मा तो एक ही रहते, लेकिन जो शरीर होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, बराबर। और हर एक की आत्मा अलग अलग होती है। आपकी आत्मा अलग, मेरी आत्मा अलग, बराबर। मैंने करोड़ों जन्म लिए है, आपने करोड़ों जन्म लिए है, बराबर। हर एक का हिसाब अलग अलग है। तो जितने भी आत्मा होंगे उतनी आत्मा होगी, हमें उसमें नहीं जाना कितनी आत्मा है, हम हमारा विचार करेंगे ना। लेकिन जब आत्मा को समझता है कि अभी ये बहुत हो गया, क्योंकि इतने ही भटके तो आखिर में क्या हाथ आता है ना। मेरे को लग रहा है अभी ये सब बस हो गया, सचमुच लग रहा है। हाँ, अभी दुखी नहीं, वो सुन के सब तो अभी होगा। अभी कभी जाने का इधर से यही सोच रहा है। हाँ, ऐसा क्यों? तो ये बहुत योनिया भोग चुका है ना, और ये नतीजा क्या निकालता है, आखिर में निर्णय क्या होता है? दुख आता है। अच्छा ही करो तो भी दुख, बुरा का नतीजा तो दुख है ही। वो तो हम मान सकते हैं, चलो मैंने बुरा किया तो मेरा बुरा हुआ, लेकिन हम अच्छे भी करते तो भी बुरा ही हो जाता। तो फिर ये लफड़ाई क्यों फिर इसके साथ घूमना, ये मन के साथ घूमना, बराबर। ये थोड़ा अगर उसने विचार लाए मन में, ऐसा समझो। अभी आपने आत्मा का मन समझो आत्मा ने थोड़ा भी विचार किए कि बस अभी ये बहुत हो गया, ये एक क्षण का भी विचार आ गया ना, वही फटक से परमात्मा को समझ में आता है कि बस बचत तक गया। अभी आप बोलेंगे कि परमात्मा को कैसा समझता, इसके पहले नहीं समझता क्या? इसके पहले क्यों समझा? अगर ये मजे मारने ही निकला था
और उसकी हवस थी कि मैं भटक गया दूसरे के साथ। नहीं, मैं मजा, वो देखो कोई भी अपना माँ बाप का घर खुद के यानी मर्जी से ही छोड़ता है ना, क्या ऐसे ही छूट जाता है? नहीं, खुद की मर्जी से ही छोड़ते हैं। हाँ, तो बात ऐसी है ना, तो इसने कभी ऐसा हुआ होगा, देखो आत्मे जितने भी आत्मे होंगे ना, लाखों करोड़ों, अब जो भी आत्मे होंगे, बराबर, और लेकिन उनका बाप तो एक ही है ना, परमात्मा, बराबर। तो हर एक का मन तो एक में एक जैसा नहीं होता ना, हर आत्मा का एक मन जो होगा वो एक तरीका नहीं होता ना, किसको ये अच्छा लगता है, किसको वो अच्छा लगता है, किसी को मंत्रों में ही परमात्मा मिलने की कोशिश करता है, बराबर कि नहीं, कोई विचारों में ही परमात्मा ढूंढने की कोशिश करता है। हर आत्मा अलग अलग टाइप का होता है, बराबर, क्योंकि जैसा उसको संस्कार मिले, जैसी उसकी परिस्थिति है आजू बाजू वाली या संगत सोबत है, तो उसका असर उसके ऊपर पड़ता है ना, पड़ता है। तो यहाँ वहाँ पे वो ढूंढता है, लेकिन उसको असल में जब पता चलता है ना कि ये सब मोह माया नगरी है, ये कुछ काम की नहीं है, ये अभी ये भटकना नहीं है, बस अगर वो अंदर से पुकारता है ना, अंदर से, अभी वो भी कब पुकारता है, उसका जी भरने के बाद, उसको हम क्या कहते हैं, उसका भाग्य होने के बाद वो पुकारता है। हाँ, हम भी खाना खाते हैं, जब हमको तृप्तता होती है तभी हम थाली के उठते है ना, हाथ धोने को उठते, तब तक खाते रहते, लेकिन हम तृप्त हो जाने के बाद हम खाना नहीं खाते, बस इसी तरह से। इसको हम कहते भाग्य। जब उसका भाग्य होता है ना, यानी उसको अक्ल ठिकाने जब आती है ना, फिर वो मन में मन पुकारता है। ये पुकार परमात्मा को समझते, क्योंकि परमात्मा को सर्वज्ञानी कहते हैं हम, उसको सब ज्ञान है, सबका ज्ञान है, कण कण का ज्ञान है। और वो जो परमात्मा होता है ना, वो सर्वव्यापी भी है ना, उसने हमको भी व्याप्त किया है, यानी हर जितने भी आत्मे है, जितने भी ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, उसको व्याप्त किए ना। तो ब्रह्मांड में हम रहते तो हमको भी व्याप्त किए कि नहीं? कि आदमी परमात्मा को व्याप्त कर सकता है क्या? हमारी व्याप्ति कितनी होगी खुद की? आदमी के आत्मा की व्याप्ति कितनी होगी? मैंने यही मैं ग्रंथ में पढ़ा था, अखंड मंडलाकारम व्याप्त न चराचरम। बरोबर है ना? तो अखंड मंगला म्हणजे येणे क्या, वो चराचर व्याप्त है, उसने सबको व्याप्त किया, तो हमको भी व्याप्त किए ना। हम उसमें का एक भाग है। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आत्मा ही परमात्मा है, तो आत्मा सबको व्याप्त कर सकता है क्या? आत्मा की परिस्थिति होगी। अरे हम तो हमारा गांव छोड़ के भी बाहर गांव नहीं जा सकते, उसकी साइकिल लगेगी, सहारा लगेगा। लेकिन परमात्मा नहीं, परमात्मा सर्वव्यापी है, जैसा वो स्वयंभू है, आदि अनादि से है, अनंत काल से है और सर्वज्ञानी है, तो उसको सब समझता है का। हर एक बच्चा का वो ख्याल रखता है, ऐसा समझो। अभी बच्चा उब गया ना, तो फिर उसके अंदर वो प्रकट हो जाता है, बराबर, फिर बच्चों को समझता है। तो आपने जो पहला प्रश्न कहा ना कि ये कौन सुनता है, तो पहले आत्मा ही सुनता है, क्योंकि उसका बाप का आवाज वही पहचान सकता है, बराबर। फिर आत्मा का थोड़ा रिलेशन मेरा जुड़ गया बोलने का। जुड़ ही जाता है ना। और वो महसूस कौन कर रहा है? खुद आत्मा ही महसूस कर रहा है ना, उसको मन में महसूस करता। मन ये शरीर का भाग है ना, मन ये शरीर का भाग है, ये जड़ का भाग है। मन जड़ जागता है, जैसा शरीर होता है ना, ये जड़ है ना, यही का बनाया शरीर, यही मिट्टी में मिल जाता है ना, और मिट्टी क्या है? जड़ है ना। तो मन जड़ तत्वों को जान सकता है, बराबर। लेकिन आत्मा है ना, ये चैतन्य तो का जानता है, क्योंकि आत्मा ये खुद एक चैतन्य है ना, और उसका जो बाप है, हम जो परमात्मा कहते हैं, वो महाचैतन्य है, बराबर। हाँ, लेकिन ऐसी बात है कि आत्मा तो बहुत सारे जन्म लेता है, हर जन्म में वही आत्मा उसकी रहती है, लेकिन शरीर तो अलग अलग रहती है ना। लेकिन उसका बाप जो है परमात्मा, हम उसको कहते हैं, वो तो ऐसा जन्म नहीं लेता ना, वो तो एक ही जगह स्थिर है, जैसा भी है वैसा है, और उसके हाथ में सब कंट्रोल है। उसके लिए हम क्या बोल, सर्वव्यापी। उसने पूरे जो अनंत ब्रह्मांड को भी व्याप्त किया है, बराबर।
नहीं, बहुत अच्छा समझा आपने, बहुत अच्छा। और वो सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञानी का मतलब ही वही होता है ना, उसको कौन कौन की जानकारी है। हाँ, और जैसे हम जन्म लेते हैं वैसे वो तो परमात्मा आजन्मा है ना, उसको जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं। हम वही सोच रहे हैं हमें वापिस जन्म नहीं लेने का। हाँ, तो ये कब संभव है? जब हमने हमारा मूल को पहचान लिए कि हम कौन हैं, तो ये जब समझ में आता है कि अरे हाँ, मैं तो परमात्मा का बच्चा हूँ, बस मेरा मूल वही है, वही मेरा निज स्वरूप है। निज स्वरूप माने परमात्मा के पास में गया तो सब परमात्मा की प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। अब देखो, बाप की प्रॉपर्टी वो बच्चे की प्रॉपर्टी होती ना। तो कितना सहज ज्ञान है। तो थोड़ा क्या होता है, प्रकृति के जो नियम वगैरह है ना, वो परमात्मा के को नहीं लागू पड़ते, बराबर। जैसे हमारे यहाँ 1+1 2 होते हैं, 1 और 1 2 होते हैं, वैसे पूरे दुनिया में 1 और 1 2 ही होंगे। लेकिन परमात्मा के यहाँ वो कोई गणितीय भाषा ही नहीं है, वहाँ ना कोई हिस्ट्री है, ना कोई मैथमेटिक्स है, ना कोई केमिकल लोचा है। वो तो शुद्ध और परम पवित्र है ना, उसको इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, और वो चलाता है सबको, बराबर। जैसे एक पंत प्रधान पूरे राष्ट्र को चलाता है, तो हर जगह काम चलता है, तो हर जगह परमात्मा अपना पंत प्रधान जाता है क्या? उस जगह नहीं जाता ना, नहीं, उसके कंट्रोल में होता है। वो एक प्रकार का कार्यभार जो चलता है, कार्य प्रणाली चलती है ना, वो विशिष्ट प्रकार की कार्य प्रणाली चलती है, बराबर कि नहीं? वो बराबर चलती है। जैसे एक अमेज़न होता है, फ्लिपकार्ट होता है, वो तो एक कंपनी है ना, तो वो कंपनी हर एक किसी के घर में जाती है क्या? वो तो एक जगह है, लेकिन उसकी कार्य प्रणाली बराबर काम करती है ना, पूरे दुनिया में काम करती है अमेज़न की कंपनी, बराबर कि नहीं? लेकिन कंपनी तो एक ही है ना, किसी की तो भी है ना, कोई तो भी मालक है ना। वैसा ही ये परमात्मा है ना, ये परमात्मा सब कार्यकलाप करता है, ये पूरे अनंत ब्रह्मांडों का वो राजा है समझो, या उनको चलाने वाला है समझो, बराबर। हाँ, अभी हो सकता है कि वो किसी ने उसको, उन्होंने ये प्रकृति किसी को चलाए को, यानी उसका ये विभाग का कोई दूसरों को दिए है। जैसे हम कहते हैं कि ये जो अनंत ब्रह्मांड है, इसको चलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऐसा भी हो सकता है ना, उनको विभाग दे दिए, अभी तुम चलाओ। ये जो काल है ना, ये काल को दिए है पूरा, चलाओ तुम, बराबर। मेरे बच्चे हैं, उनका जी भर लिए, तो वो मेरे पास आएंगे, मुझे समझ में आएगा, मैं उनको लेके जाऊंगा। जब तक वो खेल रहे, खेलने दो। यानी वो उन्होंने क्या कर दिया, काल के अंडर में रखा ना सबको, यानी हम ही चले आए ना मजे मारने। आखिरी काल भी उसका ही बच्चा होता है ना, फिर क्यों नहीं? काल तो उसका ही बच्चा है ना, लेकिन इसको कारोबार दे दिए ना। जैसे पहले जमाने थे ना, ये 5 गांव तुमको दे दिए, ये शहर तुमको दे दिए, ये देश तुमको चलाने को दे दिए, वैसा ये अनंत ब्रह्मांड जो है ना, ये काल के हाथ पे दे दिए। काल माने समय, समय माने नियम, बराबर। तो ये देखो, ये जो अनंत ब्रह्मांड है, ये सब समय के अंदर बराबर चल रहे, काल के अंदर बराबर चल रहे हैं, नियम के अंदर बराबर चल रहे हैं, कोई भी किसी का नियम के बाहर नहीं जा रहे, बराबर घूम रहे ना। हो रहा है क्या किसी में किसी का टकराव? नहीं। तो अंडर, यानी वो काल के अंडर कितना पकड़ है, काल की पकड़ है ना। काल माने समय, समय माने नियम। तो ऐसे हम उस काल को प्रकृति भी कह सकते हैं उसको भी। और ये प्रकृति का ही एक शारीरिक भाग है ना, और एक शरीर का ही सॉफ्टवेयर ये मन है ना, तो ये इनका अलग पार्ट है। यानी मन जो होता है वो काल का ही एक भाग होता है, बराबर। इसलिए ये मन है, ये कभी परमात्मा के पास नहीं जाएगा, क्योंकि वो जड़ है। उसका बाप कौन है? मन का बाप कौन मन है समझेंगे? शरीर समझेंगे। और शरीर कौन है? मिट्टी है, यानी जड़ है। तो वो जड़ में ही रहने वाला मन, और वो भी उसका कार्य कितना चलता है, जब तक शरीर है तब तक मन है, शरीर मर जाता है मन भी मर जाता है तत्क्षण, बराबर। लेकिन आत्मा जब अलग जन्म लेता है आगे वाला, तो वो जो उन्हें संस्कार उसके साथ पे चलते हैं, उसको स्मृति कहते हैं। वो छोटा सा वो एक निचोड़ होता है ना, ये जन्म का थोड़ा संस्कार, वो
आत्मा उसके पास रखता है। और फिर जैसा वो अगला कोई जन्म लेता है आत्मा, आत्मा तो वही रहती है, लेकिन उसको जब नया शरीर वो धारण करता है तो वो संस्कार उसमें वापस चले आते हैं। बराबर, जैसे कोई हम कहते ना, जैसे आदमी होते हैं तो आदमी की सोच विचार कभी कभी पशु जैसी भी हो जाती है, या पशु जैसा ही वर्तन करता है। तो ये क्यों वर्तन करता है? अरे है तो हम आदमी, लेकिन ऐसा कैसा क्या कर रहा है काम, अलग अलग प्रकार के काम कर रहा है, पशु जैसा काम कर रहा है, या पशु जैसा मन का, या पशु जैसा विचार कर रहा है, या वैसा ही उसकी रहन सहन है, या वैसा ही उसका पशु जैसा बर्ताव है। तो ये क्यों? तो उसका मतलब है इसने कभी तो भी वो पशु योनि भोगी होगी, तो उसके संस्कार इसको थोड़े से बाकी है। बराबर, हाँ। लेकिन जब हम भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो हम तो नहीं परमात्मा का प्राप्त कर सकते, क्योंकि हम तो कोई सर्वव्यापी नहीं है। बराबर के लिए हम छोटे आत्मा है, लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी है। लेकिन वो हमारे अंदर प्रकट होता है, क्योंकि उसकी रेंज सर्वव्यापी माने सबको व्याप्त किया है, यानी उसकी रेंज जो है सर्वव्यापी रेंज है, सबकी कण कण में रेंज है उसकी। तो वो हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। हम नहीं परमात्मा के पास जा सकते। बराबर, और जाने की जरूरत भी नहीं है। वो तो कितना, देखो इतने जो अनंत ब्रह्मांड को चलाने वाला ये ब्रह्मांड कितने बड़े, तो वो परमात्मा कितना बड़ा होगा, इतनी सहज बात है ना। बराबर, हाँ। तो और ये ब्रह्मांड तो उसकी निर्मित होती है, वो नाश भी होते, वापिस वो तैयार भी होते, वापिस वो मरते भी, क्योंकि जड़ का तो नियम ही है ना, उसका जन्म होना, मर जाना, जन्म होना, नाश होना, वापिस जन्म होना, ये काल चक्र चलता है। इसको काल चक्र कहते हैं, प्रकृति चक्र कहते, निसर्ग चक्र कहते, उसको बहुत सारे नाम भी है। लेकिन परमात्मा को ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन ये जो सब कार्यकलाप जो होता है ना, वो परमात्मा के देखरेख में चलता है। बराबर, जैसे एक लेकिन अभी हम ये सब सुन के आत्मा सुनती है, ये सब है। अभी हम मुक्ति का ही लाइन पकड़ा तो हम वापिस नहीं आ सकते ना। कैसे आएंगे? अभी जैसे भी जिस टाइम हमें सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, या परमात्मा का सिग्नल हमको स्पर्श करता है, यानी उसकी रेंज ने हमको अभी पकड़ ली। बराबर, तो अभी मरने की देरी तो वो हमको फटक से उठा लेता है, उठा के नहीं। हाँ, और वो प्रकृति जैसा नहीं ना कि यार उसने तो मेरे को अभी एक पल के लिए तो आई थी, एक क्षण के लिए तो आई थी, वो उसका तो जुड़ाव हो गया था परमात्मा से, तो वापिस वो परमात्मा भूल तो नहीं गया, अभी तो नहीं देना, ऐसा नहीं। ये प्रकृति में हो सकता है, लेना देना, छोड़ना, पकड़ना, नहीं पकड़ना, ये चालबाजी, चालाकी। इन परमात्मा ऐसा कुछ करता नहीं। उसके बच्चे के साथ क्यों ये देखो, उसको अगर पकड़ना ही नहीं था ना तो उसके अंदर प्रगट ही नहीं होगा, पहली बात। और प्रगट हुआ भी एक क्षण के लिए भी हुआ तो उसका मतलब है अनंत काल के लिए उसने पकड़ ली। बराबर, हमारी सोच इतनी छोटी है कि वो तो जब पकड़ता है तो 24 घंटे ही पकड़ता है, अनंत काल के ही पकड़ता है। लेकिन हमारी सोच या हमारा संशय ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि अरे परमात्मा तो मेरे लिए तो 1 घंटा आए थे, बाद में तो अभी नहीं आ रहे। तो उसका वो आए ही है, उन्होंने पकड़ लिए है। देखो, परमात्मा के लिए आप ही नहीं ना, अभी चुन लिए आप, उनका चुनाव तो आखिरी चुनाव है ना। और वो भी जब चुनते हैं तो वो भी कोई सोच समझ के चुनते हैं ना। परमात्मा भी ये के जाना है, बस उसके रेंज में आ गया। जो भी कोई उनका कोड होगा वो होगा, उसने बांध ली। अभी वो कैसा बांधता है, फिर प्रकृति जैसा हमको दिखने चाहिए, कोई डोरी दिखनी चाहिए, या हमारा बराबर वास्ता उसके यहाँ गया है, ऐसा कुछ दिखता है क्या? कोई समझता है क्या? प्रकृति जैसा अभी आपने मुझे फोन लगाया तो अभी हमारी और आपकी वायर गई है क्या? दिखता है कि कोई वायर भी दिखता है? कुछ नहीं दिखता, लेकिन बोल रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी है, ये जैसी साइंस की टेक्नोलॉजी है, प्रकृति की टेक्नोलॉजी है, वैसी उनकी कोई टेक्नोलॉजी है कि नहीं? और ये प्रकृति के परे है तो इसका मतलब प्रकृति से परे वो कुछ तो भी टेक्नोलॉजी उनकी अलग ही होगी कि नहीं? उसी स्टैंडर्ड रहेगा। हाँ, प्रकृति में थोड़ा बिगाड़ हो सकता है, खिंचाताना हो सकता है, छोड़छाड़ हो सकता है, थोड़ा बिगड़ता भी है, खराबी हो सकता है,
लेकिन परमात्मा की टेक्नोलॉजी में ऐसा ना, एक बार एक पल के लिए भी उसने उसका स्पर्श किए ना, बस उसी क्षण हमको मोक्ष मिल जाता है। उसी स्पर्श से हमारा सब आगे वाला जो भी कुछ है ना, जितना भी हमारा प्रारब्ध जो भी कुछ बचा हुआ था और थोड़ा ये जन्म में आ गया, हाँ वो पूरा की पूरा जल गया है। हाँ अभी रहा थोड़ा प्रारब्ध, तो वो जीना जीने के लिए तो प्रारब्ध तो चाहिए ना। जब हमारा प्रारब्ध पूरा खत्म होता है तभी उसी दिन हम मर जाते हैं। हम कहते कि इसका बस इतना ही था, अभी इसका रोज खत्म हो गया, तो हमें तो जीना है। इसका मतलब हमारा प्रारब्ध चलने वाला है। फिर वो जो प्रारब्ध हमने लाए इस जन्म में, तो फिर वो प्रारब्ध में सुख भी है, दुख भी है, सुख भी है, दुख भी है, बराबर की नहीं। तो फिर जैसा भी कोई दुख आएगा, तो हमको अगर परमात्मा अभी मिल गया है, जीते जी मिल गया है, तो वो जो आगे आने वाला जो दुख है वो एकदम हल्का महसूस होता है। लेकिन आता है, प्रारब्ध की जो नियम है, प्रकृति का नियम की वजह से तो आएगा ही, लेकिन वो हल्का हो जाता है, क्योंकि अभी हमारे साथ या हमारा कनेक्शन अभी परमात्मा से हो गया है। प्रकृति को इतना बुद्धि होती है कि अभी इसका जुड़ाव कहाँ हो गया है। एक काल को उतना बुद्धि होती है कि इसने बाप को पकड़ लिया है। अभी मैं ये नहीं, अभी ये काल और हम क्या हो गए, भाई भाई हो गए ना। लेकिन वो भाई का काम तो अलग है, वो तो उसका काम छोड़ के नहीं परमात्मा के पास जाता है। और क्या जाने की जरूरत है, उसके लिए तो इतने ब्रह्मांड चलाने के लिए दिए ना, वो तो उसका विचार काम करता है, बराबर। हाँ लेकिन हम भी ये जो ब्रह्मांड बनाए वो भी हमारे लिए बनाए होंगे, ऐसा समझो, मुझे मारने के लिए। अभी हमको नहीं रहना है तो ठीक है, परमात्मा बोलता है मैं ले लेता हूँ, हमारा जी भर गया ना, अभी हमको नहीं ये करना है, हमको नहीं अभी 84 लाख योनि अभी नहीं भोगनी, बहुत हो गया। तो फिर परमात्मा होता ठीक है तेरी मर्जी, तो ठीक है मैं तेरे लेके जाता हूँ, उसका मोक्ष कहते। फिर वापस हमको ये योनि नहीं आती। ये जो 84 लाख योनि कैसे मिलती है हमको? हम जैसे कार्यकलाप करते हैं उसी कर्म के हिसाब से, उसी निचोड़ से हमको अगला जन्म तय होता है ना, पाप पुण्य के हिसाब से। समझो जो भी हिसाब होगा, कर्म सिद्धांत तो बहुत गहरा है और बहुत कठिन है, तो जो भी हो। लेकिन अभी ये क्या होगा, यहाँ काट डाला, यानी जीते जी हमको परमात्मा ने पकड़ दिए ना, तो अभी ये प्रकृति वाला जो कोई नियम चलने वाला है ना आगे, वो अभी उसको काट हो गया। हाँ यहाँ काट हो गया। नहीं तो फिर अगर ऐसा नहीं होता, समझो ऐसा नहीं होता, तो फिर परमात्मा की क्यों चाहत रखेंगे, और फिर परमात्मा का क्यों मिलना और क्यों प्राप्त करना? फिर अगर परमात्मा का कोई काम ही नहीं है हमसे, अगर वो अलग है और हम अलग है, फिर उसको प्राप्त क्यों करना? फिर क्यों भरोसा परमात्मा के ऊपर रखना? लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर मोक्ष के जो लिखा है, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति भी क्यों करना? अगर ये ऐसा ही चलने वाला है कर्म सिद्धांत के अनुसार, तो ऐसा नहीं होता। जब ये सार शब्द मिल जाता है, ये भेद हमें मिल जाता है, हमारे अंदर परमात्मा प्रकट होता है, तो बस उसी क्षण में हमको मोक्ष का सर्टिफिकेट उसी क्षण मिलता है। अभी कोई चिंता की बात नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, बस अभी वो आनंद और उत्सव मनाओ। अभी कोई झमेला नहीं करना और कोई संशय भी नहीं लाना, बस आनंद ही आनंद है। क्योंकि हमारा बाप ही मूलतः परमानंद है, तो हम उसके बच्चे, तो हम दुखी क्यों? अरे हमारा बाप परमानंद है, तो हमको कम से कम हम आनंदित तो क्यों नहीं रहेंगे? जब तक वो हमको नहीं लेके जाता तब तक तो हम आनंद में तो जिए ना, बराबर। और वो भी आनंद में ही रखता है, बराबर। जब वो मिलता है ना, तो हमारा आगे वाला जो जीवन है ना, प्रारब्ध की वजह से जो भी हमारा जीवन चलने वाला है 20 साल 30 साल 40 साल, तो उसमें वो हमको आनंद ही रखता है ना। क्योंकि परमानंद जो परम आनंद है, उसका स्पर्श हमें हो गया, तो हमारे अंदर परम आनंद ही उतरेगा ना शरीर में। तो थोड़ा अलग उतरेगा। मेरी उम्र 80 से ऊपर है। बाप रे, हाँ ठीक है, ठीक। हाँ तो फिर मैं तो नहीं, आपका तो बहुत सुना है वो, लेकिन क्या हो गया था, मोगल गया ना, तो आपकी जो धुन थी, वो धुन की एक स्पेशल सीडी थी, आपने दिया भेजी थी, लेकिन वो भूल हो गई मेरा पूरा। वो जाने दो ना, अभी क्या, वो देखो वो तो चाबी थी ताला खुलाने की, अभी आपका ताला भी खुला है आपके अंदर, तो अभी आपके अंदर तो खुद ब खुद धुन तो बज रही है, तो वो तो ऐसे समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल बराबर है,
लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो पतवंडे, तो उनको धुन सुनाने का बहुत मजा आता था। अच्छा अच्छा, नहीं वो उसका लत नहीं लगाने का, हमारे अंदर है ना, चल रही ना, और वो इतना सहज है ना, सहज पकड़ में आती है ना। उसकी पहचान तो उससे होते है ना, आपने नहीं ऐसा पहचान करवा दिया। ऐसा आपको लगता है, जिसको कुछ समझता ही नहीं धुन क्या होता है, एक ताल, एक रस, एक लय, एक सुर क्या होता है, उसके लिए वो डुप्लीकेट धुन बनाई है। लेकिन एक्चुअली उसका लत लगाने की नहीं, आदत लगाने की नहीं, हमारे अंदर वैसी कोई है ना, उल्टी उसके भी अच्छी है, ये तो बनाई है। जो प्रकृति में परमात्मा की धुन थोड़ी बनाई जा सकती, वो एक प्रकार का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के लिए किया था। तो भी एक मेरे को भेजो। हाँ ठीक है, जरूर भेजो, क्योंकि मैं बहुत दिन पूरा 24 घंटे में से 2-3 घंटा सोता होगा। 10 सेल्फ कंटेन रूम में, खाने पीने की कितना जरूरत नहीं रहती, सिर्फ अकेला, सिर्फ आनंद, सब मजा है जो आता है बस। देखो अभी बात भी ज्यादा करते नहीं जाते। देखो अभी एक काम करो, वो धुन के पीछे मत पड़ो। मैं ठीक दूंगा आपको दूसरों को बताने के लिए, कोई आपको बात बता, लेकिन उसका उपयोग ध्यान के लिए मत करो। जब परमात्मा हमारा ध्यान करता है ना, मेरे लिए नहीं करने का। हाँ, लेकिन मेरे जो भाई लोग हैं, हाँ, मेरे दूसरों को बताने के लिए, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक थोड़ा सा उनको समझाने के लिए बात। अपने भाई भी इसमें अटके लेना, तो उसको ये बाबा ऐसा है, तो ऐसा तुमको सुनने को आया, तो सोचो तुम एक तुम्हारी लाइन लग गई, ऐसा बराबर। देखो हम भी, देखो परमात्मा भी हमारे अंदर निस्वार्थ भाव से उतरा, तो हम भी ये काम निस्वार्थ भाव से किए, तो अच्छी बात है ना। और हम क्या कर सकते हैं, बस उसको बता सकते हैं। अगर उनका भाग्य होगा तो वो आगे जाएंगे और प्रवचन भी सुनेंगे, अगर उनका भाग्य नहीं तो वो बकवास छोड़ देंगे, और उसमें हमको भी कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन हमारे दिल से दूसरे का भला हो, ये भाव तो निर्माण हो गया ना, उसी भाव के हिसाब से तो हमने दूसरे को बताने की कोशिश की ना, उसमें हमारा भाव देखा जाता है। हमारा भाव बढ़िया है ना दूसरों के लिए, कि चलो हमारा भला हो गया, दूसरों का भी भला हो जाए। लेकिन वो नहीं माने तो बात अलग है, उसमें नाराज नहीं होना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। काम हमारा करना, कोई चिंता की बात नहीं। तो अभी आप ये की करो, वो तो हो गए दूसरों के लिए, वो तो मैं भेज दूंगा। लेकिन अभी आप जो सुन रहे हैं ना, तो वो ज्यादा ये धुन का ध्यान मत करो। धुन जो होती है ना, वो जो परमात्मा का शब्द होता है ना, वो जो स्वयं उसकी मर्जी से आता है, प्रकट होता है ना, तो उसका मतलब परमात्मा हमारे ऊपर ध्यान कर रहा है, परमात्मा हमारे ऊपर ध्यान रख रहा है। तो उल्टा हम उनके ऊपर रुकते नहीं हो। नहीं वो बराबर है ना, वो कैसे भी आने दो, 24 घंटा होने दो, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं करना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ध्यान अभी परमात्मा, ध्यान परमात्मा हमारे ऊपर कर रहा है ना, तो उल्टा अभी हम उसके ऊपर ध्यान नहीं करना, परमात्मा के ऊपर ध्यान करने वाले हम कौन हो? अभी तुम क्या करने का करो। हाँ, एक बच्चा अगर बाप के ऊपर ध्यान रखने लगेगा तो कैसा होगा? हाँ, जब तक बाप नहीं मिलता था तो उसका ध्यान जाता था, मेरा बाप का गुम गया, वो गया, चलो उसके लिए ढूंढेंगे, उसको हम ध्यान कहेंगे। तो जब पहले हमको नहीं मिलता था ना, मिला था ना, तब तक वो ध्यान ठीक होता है। लेकिन अभी तो हमको बगैर ध्यान के बगैर वो मिल गया ना, तो ऐसा समझो कि राम हमारा जाप करे, हम बैठे विश्राम। इसका मतलब क्या होता है? आपकी जो कोई भी ध्यान करेगा हमारे ऊपर, परमात्मा ही हमारे ऊपर ध्यान कर रहा है, तो हम उल्टा उसके ऊपर ध्यान नहीं करने का। इसलिए मैं बहुत बार जो कहता हूँ ना, ध्यान नहीं करना, बराबर, ध्यान के ऊपर ध्यान नहीं करना, परमात्मा ही हमारा ध्यान कर रहा है, तो हम उल्टा उसके ऊपर क्यों ध्यान करना? अरे भैया हम छोटे हो, परमात्मा बड़ा है, उसका ध्यान हमारे पास आने दो ना, हमारे ऊपर रहने दो ना, उसका ध्यान हमारे ऊपर रहने दो ना, फिर उसका आशीर्वाद ही मिल गया। ध्यान नहीं किया तो उसका आशीर्वाद ही मिल गया बोलने को। हाँ, क्योंकि वो उसकी मर्जी से प्रकट होता है ना, तो उसकी मर्जी ही चलने दो। क्योंकि उसको तो हम क्या कहते हैं? सरेंडर कहते हैं, शरणागत कहते हैं। अभी वही सब कुछ चलाने वाला है।
लेकिन नए आदमी को वो ये आयात को ही ध्यान करो, नहीं तो मत करो, ऐसा कहने का क्या? नहीं वो मेरे भाई को भेज दिया। हाँ, और आप किसको दिया, किसको? अभी बोलते हैं गुरु लोग उनके भाई ही हो गए ना। एक चौहान नाम का आदमी है, वो बोल रहा है मेरे को इसकी थोड़ा कुछ बताओ। मैं बताने वाला नहीं, फोन करूंगा तेरे को और कोई सुनने को देगा, फिर बाद में ये तुमको कितने टाइम सुनने को आता है उतना, इतना करके मैं फोन कट करने वाला है उनको। देखो बात ऐसी है कि पहली बात, धुन के पीछे ही मत पड़ना, क्योंकि उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती हम करना नहीं, कोई उसके परमात्मा के ऊपर हमें कोई चालाकी नहीं करनी है। तो क्या करना है, पहले ना देखो ना, पहले क्या करना है, बस ये प्रवचन जो है ना मेरे आते हैं ना, बस उनको वो सुनने को देना। ये प्रवचन भी एक प्रकार की गुरुबानी है, धुन सुने ना सुने, उनके अंदर परमात्मा प्रकट होए ना होए, ये भी गुरुबानी भी उनके अंदर उतर गई ना, बस बेड़ा पार हो गया। अभी क्या बताऊं मैं, ये तो प्रवचन ये निमित्त मात्र है, बराबर। तो इसीलिए प्रवचन सुनते सुनते ही वो प्रकट हो ही जाती है आखिर में। लेकिन हम अगर उनको कह देना कि आपको भी धुन प्राप्त हुई तो भी परमात्मा आपको मिल गया, या आपके अंदर आ गया, या उसकी रेंज आपके अंदर आ गई, उसका सिग्नल आपको मिल गया, अगर ये नहीं आ गई तो उसका मतलब आप का दुर्भागी हो, ऐसा नहीं। ये प्रवचन भी उनके पास मिले ना, वो अगर वो सुनने भी लगे ना, बस उनका बेड़ा पार ही समझना, मोक्ष उनको 100% मिला ही समझना। ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, ये बहुत असाधारण बात है, ये प्रवचन भी मिलना, बराबर। ये कोई प्रसार प्रचार नहीं कर रहे, ये जिसका भाग्य है उसके लिए ये बना है, और उसके यहाँ वो किसी भी प्रकार के माध्यम से उनके पास ये जाता ही है। तो अगर परमात्मा की इच्छा से उनको ये प्रवचन आपके द्वारा मिल रहे, उसका मतलब साफ है ना, उनका भाग्य उभर आया है, बराबर कि नहीं? ऐसा समझना ना। और फिर बाद में उनके अंदर प्रकट होना है नहीं होना है, कैसा होना है, कितनी देर होना है, क्यों होना है, वो परमात्मा जाने, बराबर। उसमें हमारा कोई पाये नहीं होना चाहिए, कोई मदद नहीं, क्योंकि परमात्मा और वो, क्योंकि फिर वो खुद उसका साक्षी होगा ना, और जो भी कुछ घटेगा उसका साक्षी अगर वो होगा ना, उसका 100% विश्वास होगा, अरे यार इन्होंने तो कुछ मदद नहीं की मुझे, और हो गया बराबर, प्रवचन सुनते सुनते होगा, तो वो जो होगा ना वो परमानेंट उसके लिए हो जाएगा, और उसमें उसको बहुत सारा आनंद भी आ जाएगा, बराबर। उसको बैसाखी नहीं देना किसी की, ये मेरी भी नहीं ना आपकी भी नहीं, बस प्रवचन सुनते रहना, धुन की बातें ही नहीं करना। वो काम जो है ना धुन का, वो परमात्मा जाने और उसका भाग्य जाने, वो हो गई। आई देखो, अगर प्रवचन उसके हाथ में लग गए तो बाकी की बात भी क्या रहेगी, बराबर कि नहीं? अगर हमारा रेलवे का रिजर्वेशन पक्का हो गया, हम अभी रेलवे में बैठे ही है ना, तो अभी रेलवे चालू होगी, यानी हमारे मुकाम तक वो पहुंचने वाली ही है, वो चिंता नहीं करने की, बराबर। हमको सीट मिल गई है, तो वैसा ये प्रवचन में मिल गए ना, उनका सीट कंफर्म हो गया है, बराबर। हाँ, तो ये थोड़ा गहरी वाली बात है। चलो ठीक है। ऐसे एक दो सत्संग ऐसे देखो, ये ज्यादा मत दो, क्योंकि वो सब लोग काम में रहते हैं, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट अगर थोड़ा सुने, उनके मन के ऊपर डायरेक्ट असर होगा, ऐसा सत्संग भी नहीं। देखो ये भी एक जोर जबरदस्ती हो गई ना, ये जो है ना ये गुरु बानी है, तो ये अच्छी है या ये बुरी है, ये बहुत बड़ी है, ये छोटी है, ये बुरी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं करना। बुरी नहीं, उनका उनके दिल को छूना मांगता है। देखो हम क्या करना है वो भी नहीं, वो भी जोर जबरदस्ती हो गई ना कि उनको दिल को छू देना चाहिए। अरे वो सब परमात्मा देख रहा है ना, परमात्मा सर्वज्ञानी, उसका मतलब ही फिर क्या हुआ, वो और परमात्मा जाने, फिर उसको कैसा सुनाई देना है नहीं देना है, अच्छे वाले में कि कम टाइम वाले में कि बड़े वाले, वो विचार नहीं करना। आया समझ में? वो भी एक प्रकार की जोर जबरदस्ती हुई ना, हम परमात्मा को काम को लगा रहा है कि उनके दिल को चुना। देखो अगर उनका भाग्य नहीं होगा ना, आप उनके घर के सामने उपोषण पे भी बैठेंगे ना, अनशन पर भी बैठेंगे ना, ये सुनेंगे,
ऐसा नहीं होता। वो सब छोड़ देना परमात्मा। तो हमारा काम का इतना ही था कि उनको पास प्रवचन पहुंचाना, फिर वो सुने ना सुने, उनको धुन आवे ना आवे, उनको समझ आवे ना आवे, वो सब परमात्मा के ऊपर छोड़। फिर परमात्मा का काम क्या है, उसको परमात्मा काम करने दो ना, वो उनका एजेंडा है ना, हमारा नहीं ना। की समझ में फिर मैं कोई कहीं ने भी कुछ इसके उनके राज में भी नहीं लगता है। उनके तकदीर में जो होगा वो देखेंगे। लास्ट तक की बात आपने की, बस उनको दे देना। देखो भाई, मैं किया है, मेरा अच्छा हुआ है, मुझे परमात्मा मिल गया है। देखो अगर आपका भाग्य होगा तो सुन सुन के आपको मिल जाएगा। अगर उनको विश्वास है तो सुनेंगे, अगर उनका भाग्य नहीं तो बकवास करके छोड़ देंगे। तो उसमें क्या नाराजगी है। लेकिन हमारा काम क्या है, ये तो परमात्मा देख रहा है ना कि चला मेरा बच्चा मेरे जैसा ही निकला है। मैं जैसा निस्वार्थ भाव से काम करता हूँ। निस्वार्थ का माने उसके ऊपर कोई स्वार्थ ही नहीं कि मैंने इतना दिया तो उसने मानना ही चाहिए, या मेरे जैसा उसने ये करना बर्ताव करना चाहिए। तो ये अहंकार वाली बात आ गई, वो नहीं करना हमें। बस चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।